हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। माय नेम इज सूरज। तो आज हम जानेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फर्स्ट इज बायोडायवर्सिटी। अब देखिए, बायो का मतलब होता है लाइफ और डायवर्सिटी का मतलब होता है, ठीक है, दैट इज द डायवर्सिटी या फिर वेरिएशन इन लाइफ। वेरिएशन, तो बायोडायवर्सिटी मीन्स वेरिएशन इन लाइफ फॉर्म, वेरिएशन इन लाइफ फॉर्म्स। अब हमारी अर्थ के ऊपर बहुत अलग अलग तरह की स्पीसीज मिलती है। ठीक है, तो अर्थ का जो पूरा बायोस्फेयर है, बायोस्फेयर बायोस्फेयर मतलब जहां लाइफ मिलती है, तो बायोस्फेयर बनता है हमारे तीन स्फेयर से, जिसमें कि सबसे पहला है लिथोस्फेयर और सेकंड है दैट इज हाइड्रोस्फेयर, यानी पूरा वाटर वाला पार्ट, एंड थर्ड इज द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर, तो तीनों जगह हमारे पास क्या है, जब इंटरेक्शन होता है तो उसकी वजह से बनता है बायोस्फेयर। अब इस बायोस्फेयर के अंदर है बायोडायवर्सिटी, यानी कि वेरिएशन इन द लाइफ फॉर्म्स। तो आपको यहाँ पे लाइफ फॉर्म जो है वो बैक्टीरिया से लेकर के बैक्टीरिया टू एलिफेंट्स तक आपको मिलेगी। तो एलिफेंट एक बहुत बड़ा जानवर है, मैमल है, और उसी तरह से बैक्टीरिया से लेकर के एलिफेंट्स तक मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय में ये जो बायोडायवर्सिटी है, इसमें काफी ज्यादा हमें खतरा दिखाई दे रहा है। खतरा मतलब डेंजर इन द सेंस कि जो स्पीसीज हैं ये एक्सटिंक्ट कर रही है। तो स्पीसीज धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है, और आज इस एक्सटिंक्शन का एक कारण बताया जाता है जो बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि बहुत जल्दी जल्दी वेदर पैटर्न्स का बदलना, उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक। अब ये जो नेचुरल क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, ये आपका नेचर खुद करती है, नेचर के अकॉर्डिंग होता है, बट इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं चेंज होने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसको काफी अच्छा भी माना जाता है हमारी पूरे प्लेनेट की हेल्थ के लिए। बट जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है, इस क्लाइमेट चेंज से क्या हुआ है कि पिछले 200 सालों से जो हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जिसमें हम डेली क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कोयला जलाते हैं एनर्जी के लिए। कोयला जलाने के साथ साथ में ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज करने को ही हम यहाँ पे किस नाम से जान रहे हैं, दैट इज द क्लाइमेट चेंज। इससे स्पीसीज हमारी लगातार डिस्टर्ब हो रही। अब इस पूरी बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए भारत में क्या किया गया, एक एक्ट लाया गया जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहा जाता है। तो ये एक फाउंडेशन रखता है भारत में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, फाउंडेशन फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। तो आज हम लोग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कर रहे हैं, और काफी डिटेल्ड वे इस पूरे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया है। और इस एक्ट के थ्रू यहाँ पे इसमें प्रोविजंस हैं। तो एक प्रोविजन है बायोडायवर्सिटी का, जिसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि कैसे हम इस पूरी बायोडायवर्सिटी को बचाएंगे। तो एक जो प्रोविजन है दैट इज द इन सीतु कंजर्वेशन, और दूसरा रखा गया है एक्स सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु का मतलब होता है कि मान लीजिए फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर किसी लाइक की टाइगर का हैबिटाट है, लाइक टाइगर का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हैबिटाट। हैबिटाट मतलब जहां पे वो रहता है, जहां पे उसका घर है। लेकिन धीरे धीरे से यहाँ पे टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है ये डिक्रीज कर रही है, कम होती जा रही है। अब डिक्रीज करने के कई कारण हो सकते हैं, इसमें इंटरफेरेंस बाय द ह्यूमंस हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक रोड बनाना, रेलवेज बनाना, ठीक है, बिल्डिंग्स को बनाना, नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स को ओपन करना,
या फिर माइनिंग करना, कुछ भी कारण हो सकता है। या फिर इसका जो बेसिकली हम ये मानते हैं कि इसका जो टाइगर्स जो डिपेंड करते हैं वो डियर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो मे बी इसका जो प्रे बेस है वो कम होता जा रहा है, उससे टाइगर्स की पॉपुलेशन भी कम होगी। तो मेनली हम क्या करते हैं कि एक तो ये तरीका है कि इस पूरे एरिया में हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। तो जब रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो उसमें हमने क्या कर दिया, इस एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया। जब प्रोटेक्शन की बात आएगी, ऑन साइट प्रोटेक्शन की बात आएगी, तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, यानी ऑन साइट कंजर्वेशन, जिसमें कि जो प्रोविजंस हैं, तो सबसे टॉप लेवल का जो प्रोटेक्शन है उसको कहते हैं नेशनल पार्क। सेकंड, जो सेकंड नंबर पे आता है, दिस इज कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और थर्ड नंबर पे है कंजर्वेशन रिजर्व। और जो फोर्थ नंबर पे है दैट इज द कम्युनिटी रिजर्व। तो चार तरह से हम ऑनलाइन कर सकते हैं, मतलब ऑन साइट कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेशनल पार्क, सेकंड इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड इज कंजर्वेशन रिजर्व एंड द फोर्थ इज कम्युनिटी रिजर्व। अब जो एक्स सीटू है, तो एक्स सीटू में क्या होता है कि हम उस जगह पे नहीं कर रहे, बल्कि वहां से हमने कुछ टाइगर्स को लिया और उनको सीधा जाके जू में रख दिया। तो जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं, तो उसके अंदर अगर लोग तो वैसे ही सोचते हैं कि हम जानवरों को देखने जाते हैं, बट बेसिकली वहां पे कुछ ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें वहां पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है उनको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, पूरे जंगल के अंदर। तो पहला क्या आ गया, जू। दूसरा है जीन बैंक, जीन बैंक। तीसरा हो सकता है क्या हो, सीड बैंक, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कहां पे आते हैं, एक्स सीटू के अंदर, ठीक है, जो ऑन साइड नहीं है, दूर जाकर के हम कर रहे हैं। फिर ब्रीडिंग सेंटर को भी यहाँ पे आप रख सकते हो कि जो एनिमल्स ब्रीड करेंगे तब भी इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, दैट इज द ब्रीडिंग सेंटर्स। तो दो तरह से हमारे पास यहाँ पे की जाती है, ठीक है, कंजर्वेशन। सो फर्स्ट इज इन सीटू एंड सेकंड इज द एक्स सीटू, राइट। अब अगला जो मेन आप देखोगे, तो पहले सबसे पहले समझते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, तो अभी अगर आप देखोगे भारत में 106 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे कि सुंदरवन नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल। और कई सारे उसके लिए फेमस है। सबसे पहले तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और ये एक इंटरनेशनल रामसर साइट है, ठीक है। रामसर साइट का मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड। सुंदरवन नाम पड़ा है सुंदरी ट्री पे, सुंदरी। तो सुंदरी आर बेसिकली द स्पेसेस ऑफ मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स के जंगल हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो काफी यूनिक फॉरेस्ट है, कोस्टलाइन के ऊपर ज्यादातर मिलते हैं। तो मैंग्रोव्स यहाँ पे इनको बताया जाता है, तो ये भी यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए नाम पड़ गया सुंदरवन। और सुंदरवन का जो एरिया है, यहाँ पे मिलता है हमारे पास रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, काफी फेमस हो गया। और ऐसा पहला जो है वो नेशनल पार्क मैंने आपको ये बता दिया। जैसे आपने कुछ उत्तराखंड के अंदर भी सुने होंगे, उत्तराखंड के अंदर भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यहाँ पे टाइगर्स भी, टाइगर्स आर फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है, ये भी मिलते हैं। तो ऐसे कश्मीर के अंदर दाचिगाम नेशनल पार्क, और हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क, सिक्किम में हमारे पास वहां पे मिलता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। असम के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे भी कई सारे हैं, जैसे कि कोई मानस नेशनल पार्क है, या फिर वहां पे और भी कई तरह के जो नेशनल पार्क हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा आप देख रहे हो, तो ये नेशनल पार्क क्या है, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो नेशनल पार्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
1972 के थ्रू। और किसी भी नेशनल पार्क को या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करके रिकॉग्नाइज कर सकती है। इस नेशनल पार्क के अंदर क्या होता है, इसमें किसी भी तरह की कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं की जा सकती, डिफॉरेस्टेशन नहीं किया जा सकता, फॉरेस्ट सिस्टम्स को या उनके जो बेसिकली फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है, उनको एक जगह से वहां से हटा के कि कोई नई जगह लोकेट करके उनको माइग्रेट करवाया जाएगा। और यहाँ सिर्फ जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ किसको, कौन उसको यूज करेगा, वहां पे रहने वाले एनिमल्स। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो भी एरिया नेशनल पार्क है वहां पे एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी जाती है उसके अंदर, ठीक है, काफी अच्छी प्रोटेक्शन मानी जाती है, अच्छी प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब नेशनल पार्क में एक तो ये आ गया कि हाँ ठीक है, तो पूरे टोटल कितने हैं, 106 हैं। नेशनल पार्क काफी ज्यादा है और यहाँ पे जो स्पीसीज है वो कुछ इंपॉर्टेंट रहती है जिसमें यहाँ पे उनको चलाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे राजस्थान के अंदर एक और है डेजर्ट नेशनल पार्क, काफी फेमस है डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। इसके अंदर आपको मिलेगा स्पेसिफिकली एक बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड है, ठीक है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कई सारे ऐसे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये तो बात थी नेशनल पार्क की। दूसरा यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये है 556 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के अंदर, नंबर बहुत ज्यादा है। इसके अंदर क्या है कि इसमें कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम है, दैट इज द लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस। इसको भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई नोटिफिकेशन के थ्रू इसको बना सकती है, ठीक है, इसको लॉन्च किया जा सकता है, बेसिकली इसको चलाया जा सकता है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर में क्यों, क्योंकि लिमिटेड, क्योंकि इसमें जो होता है वो एक पर्सन होते हैं वाइल्ड लाइफ, दैट इज वाइल्ड लाइफ वार्डन। और ये जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये कुछ परमिशन दे सकते हैं, यानी कि आसपास वाले जो विलेजर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने पशुओं को ले जा सकते हैं, उनको घास वगैरह खिला सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी। तो कुछ एक्टिविटीज को अलाउड किया जाता है। अगर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये लगता है कि यहाँ पे जो बाहर से पशु आ रहे हैं उससे घास कम पड़ रहा है जंगली जानवरों को, तो उस केस के अंदर वो इस एक्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब आगे अगर आप देखोगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक नेशनल पार्क है और साथ में इधर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बीच का एरिया है अगर इसको आपने ओपन छोड़ दिया तो इसके अंदर तो बहुत सारी ग्रोथ हो जाएगी, रोड बन जाएंगे, नए शहर बन जाएंगे, माइनिंग हो जाएगी, तो लिंक टूट जाएगा। कई बार क्या होता है कि इस नेशनल पार्क में मान लो रिसोर्सेज पे ज्यादा प्रेशर आ गया, तो इधर से एनिमल माइग्रेट करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से माइग्रेट करेंगे नेशनल पार्क की तरफ, जो कि नॉर्मली होता है। तो इसके लिए जो बीच वाला एरिया है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व ये भी गवर्नमेंट की तरफ से ही ये इनको भी लगाया जाता है। तो ये कॉरिडोर्स होते हैं, दीज आर बेसिकली दी एनिमल कॉरिडोर्स, एनिमल कॉरिडोर्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं लेकिन सस्टेनेबल फॉर्म में। तो सस्टेनेबल फॉर्म में आप कंस्ट्रक्शन कीजिए जिससे कि एक वाइटल इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो बना रहे दो हमारे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर। तो दैट इज द कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व के बाद जो अगला आता है दैट इज कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व, तो कम्युनिटी रिजर्व में कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं वो यहाँ पे प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट का, प्रोटेक्शन
अबाउट एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इस केस में जब ये लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तो उसको हम सिंपली मान लेते हैं कम्युनिटी रिजर्व के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास 4 स्टेजेस में हमने देखा। सबसे पहला कौन सा था? नेशनल पार्क, दूसरा था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा था कंजर्वेशन रिजर्व, और उसके बाद अगला कौन सा आ गया? दैट इज द कम्युनिटी रिजर्व। ठीक है, तो ये सब हमने एक ओवरऑल फॉर्म में डिस्कस किया कि कैसे हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, कैसे हम कंजर्वेशन करते हैं। एक्सीटो के अंदर सिंपल है, जिसमें कि सेंट्रल जू अथॉरिटी जिसको 1992 में बनाया गया था, ये भारत में सारे जू से रिलेटेड एक्टिविटीज को देखता है कि भारत में कौन से एनिमल को किस जू में लेके आना है, या फॉरेन से कोई एनिमल लेके आए हैं, यहाँ से फॉरेन भेजना है किसी को। ठीक है, क्योंकि हम रिसीव करते रहते हैं। जैसे भारत में आज प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, ठीक है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के बेसिस पे बनाया गया है। तो वैसे ही नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से काफी चीतास को यहाँ पे लाया गया है और उनको यहाँ पे सरवाइव करवाने की कोशिश कर रही है पूनो नेशनल पार्क में, जिससे कि टॉप प्रेडेटर भी हमारे यहाँ पे जो 1952 में एक्सटिंक्ट कर गया, वो दोबारा से उसका नंबर जो है वो बढ़ जाए और हमारा जो इकोसिस्टम है वो एक सस्टेनेबल फॉर्म में चलना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जू होते हैं उसके अंदर भी एनिमल्स को रखा जाए, उनको प्रॉपर खाना मिले, मेडिसिन मिले, वहां पे वो ब्रीड कर सके। और इस चीज के लिए क्या है, ये है एक्स सितु कंजर्वेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने दोनों इस पूरे वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश की कि इन सीतु और एक्स सीतु कंजर्वेशन कैसे की जाती है। ठीक है, कोई भी आपका डाउट हो, सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।